शाम का समय हुआ, मैना माता बराती जैसे तैसे ठहर गए। शाम को माता मैना ने सुंदर आरती सजाई। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। भगवान शिव को परिछने चली हैं। नारद जी आ गए तब तक। मैना माता ने कहा, आओ आओ नारद बाबा, आज का शुभ दिन तो आप ही के कारण आया है। अब तो नारद जी ने सोचा कि हम फंसे। दरवाजे पर मैना माता नारद जी हैं कि शिव जी आएंगे, उनका परिछन करेंगे, तिलक करेंगे, टीका करेंगे। तब तक विष्णु भगवान आए पहले। मैना माता ने नारद जी से कहा, नारद बाबा यही दूल्हा है क्या? मैना माता ने कहा, अरे नारद जी बोले, मैना माता से आप कैसी बातें करती हो माता? आपके जो दामाद हैं उनके ये मित्र हैं, ऐसे वैसे थोड़ा ही हैं आपके दामाद। मैना माता ने सोचा, जब मित्र ऐसे हैं इतने सुंदर, तो दूल्हा कैसा होगा? नारद जी बोले, पता लगेगा, अब वो तो आने वाले हैं। तब तक देवराज इंद्र आते हुए दिखाई दिए। मैना माता ने कहा, बाबा यही दूल्हा है क्या? नारद जी बोले, माता आप क्या बात करती हो? आपके जो दामाद हैं उनके ये नौकर चाकर हैं, पानी वानी की व्यवस्था करने वाले। देवराज इंद्र वगैरह नौकर हैं। मैना माता ने सोचा, जब नौकर ऐसे हैं, इतने दिव्याभूषण और इतने सुंदर, तो मालिक तो कैसा कैसा होगा? नारद जी ने कहा, माता वो पता लगेगा, आप तो आने वाले हैं। अब भगवान शिव जी आने वाले थे। नारद जी को लगा कि अब हमारा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। हम ही ने तो शिव जी रिकमेंड किए थे। नारद जी तो चले गए, भगवान शिव आए। अच्छा, भगवान शिव भी कम नहीं है। एक तो बैल पे बैठे, कायदे से घोड़े पे बैठना चाहिए तिलक के समय। एक तो बैठे हैं बैल पे, और बैल पे भी सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। मतलब बैल की पूंछ की तरफ मुख किए, उल्टे बैठे। ब्राह्मणों ने कहा, माता नंदी जी का पूजन कीजिए। नंदी जी का पूजन हो गया। अब दूल्हे का परिछन तो तब हो जब दिखें। तो दूल्हा कब दिखें? कहा, जब सीधे हुए। ब्राह्मण बोले, बैल को घुमाओ। बैल घुमाया। शिव जी घूमते समय सोच रहे थे कि हमारे उल्टे बैठने से ये तो फायदा हुआ कि कम से कम नंदी जी का पूजन हो गया। अब हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। और जो शिव जी को मैना माता ने देखा, हे भगवान, वो स्वरूप किसकी हिम्मत सो आरती उतारे। अरे आरती की जगह चीख निकल गई मुख से। माताओं ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिराया। चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद। देवता भगवान शिव की ओर देख रहे थे। देवता बोले, चलो प्रभु, अब चलते हैं। शिव जी बोले, कहां? देवता बोले, अब घर चलो। शिव जी बोले, घर क्यों चलेंगे? अभी जनवासे चलेंगे। देवता बोले, अब कौन सी कमी रह गई जो जनवासे भी चलोगे? क्यों? इतना बड़ा अपमान, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर दे। शिव जी बोले, ये तो देश देश की अपनी अपनी रीतें होती हैं। शायद यहाँ की ऐसी रीति हो कि दूल्हा द्वार पर आवे और घर का दरवाजा बंद कर लेते हो। देवताओं को भगवान ने जैसे तैसे समझाया, तुम तो चलो। वहां मैना माता बड़ी क्रोधित हो रही थी, और सबसे ज्यादा क्रोध तो उनको नारद जी पर कि ये नारद कर हम का बिगाड़ा, ये नारद का हम का बिगाड़ ले। भवन मोर जिन बसत उजारा, जिसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। नारद जी शिव जी के पास आए। शिव जी ने नारद जी को आश्वासन दिया, और भगवान शिव ने सौम्य रूप धारण किया।
अच्छा वेश भगवान शिव बनाते हैं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वहां मैना माता को सप्त ऋषियों और नारद जी ने समझाया, मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। और आज भगवान शिव माता पार्वती का सुंदर विवाह हो रहा है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह हर्षि तब सकल सुरेशा, यह हर्षि तब सकल सुरेशा।